सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते रह गया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। वो क्या हुआ कि हमने वीकेंड में प्लान किया कि चलते हैं यहाँ से थोड़ा मॉर्निंग में बाइक राइड करेंगे और कुछ ड्रोन के शॉट्स ले लेंगे, कुछ एक रील बनाना था। तो उसके लिए मैं अपना ले गया था DJI का, जो मैं ट्रैवल के लिए यूज़ करता हूँ। ट्रैवल और व्लॉग के लिए मैंने ये ड्रोन ख़रीदा था। ये DJI का Mini 2 SE है। काफ़ी अच्छा ड्रोन है, 249 ग्राम्स कैटेगरी है, तो आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर भी लेके जा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका बेनिफिट। अब इंसिडेंट क्या हुआ उसको बताने से पहले आपको मैं कुछ ड्रोन के शॉट्स दिखाता हूँ जो हमने शूट कर लिया, और इंसिडेंट एकदम लास्ट में हुआ था। तो अपना शूट तो हो गया, अपना रील तो बन गया, बट लास्ट में किसी तरह चीज़ें बच गई। तो पहले आपको वो ड्रोन शॉट दिखाते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्या हुआ, और अब कैसे इस चीज़ को हम लोग सही कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको ड्रोन के शॉट्स? अच्छे लगे ना? और लास्ट में जो आपको ऐसा सीन दिखा होगा जहाँ पर ड्रोन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, पानी के ऊपर था, और उसके बाद वो स्लोली मेरे पास आ गया। सो हुआ क्या कि जो ड्रोन था ये तो अच्छे से फ्लाई कर रहा था, सब कुछ सही था, बैटरी भी बिल्कुल चार्ज था, ड्रोन में भी कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ पे आया? इशू आया अपने RC में, यानी कि रिमोट कंट्रोल में। जो ये मेरा ड्रोन है, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन लगा लेता हूँ, ये DJI के ऐप से कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद ये वाया वाईफाई या वाया अपना एक ब्लूटूथ के थ्रू, वाईफाई के थ्रू है कैसे ही चलता है, जो एक बैंडविड्थ होता होगा उसके हिसाब से, और वो डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है और ये काम करता रहता है। तो अब हुआ क्या कि ऑल ऑफ अ सडन ये RC बंद हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। अब ये RC बंद हुआ तो जो मेरा ऐप रहता है DJI का इसमें, वो भी बंद हो गया। और जो ड्रोन था वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे गंगा नदी के ऊपर था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा पैनिक वाला सिचुएशन होगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में कोई भी अगर नया ड्रोन जो उसने परचेज़ किया है वो कितना ज़्यादा पैनिक में आ जाएगा, क्योंकि अगर ड्रोन गिर गया तो वो तो नहीं मिलने वाला, वो तो लॉस है। पानी में गिरा तो डूब जाएगा, अगर कहीं रोड पर भी गिरा तो इतना ज़्यादा डैमेज आ जाएगा कि बनाने में काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो उस वक्त होता क्या है कि आपको एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि ड्रोन जब भी आप फ्लाई करेंगे ना, तो फ्लाई करने के लिए आपने कमांड दिया यहाँ से, तो ड्रोन कुछ सेकंड के लिए अपने जिस जगह से आपने इसको टेक ऑफ किया है यहाँ पे अपना होम पॉइंट को अपडेट कर लेता है, यानी कि इसका वो लोकेशन अपडेट हो गया है उसके होम पॉइंट पे। तो कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ जब ड्रोन आपके कंट्रोल से बाहर है, तो ड्रोन में एक बटन होता है यहाँ पे होम का, अगर आप इसको पुश करेंगे तो ड्रोन वापस जहाँ से टेक ऑफ किया है वहीं पर आ जाएगा। बट मेरी सिचुएशन में हुआ क्या कि ये तो ऑफ़ हो गया, अभी तो कनेक्शन ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी जब इतना इंटेलिजेंट होता है ये सब चीज़ें, और मैं तो DJI यूज़ करता हूँ तो मुझे तो सही लगता है, तो ये खुद ही वापस कुछ सेकंड के बाद थोड़ा बहुत इधर ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, पर जहाँ से इसने फ्लाई किया था 99% एक्यूरेसी के साथ ये वहीं लैंड कर गया और अपना ड्रोन सही सलामत अपने पास आ गया। अब इससे खुशी की क्या बात हो सकती है, क्योंकि एक ड्रोन को ख़रीदने में बहुत पैसा लगता है, और इन चीज़ों को हम लोग क्यों परचेज़ करते हैं? परचेज़ करते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाएं और अच्छे से रखेंगे तो लंबे वक्त तक चलेगा। टेक्नोलॉजी बदलना होगा, अपग्रेड करना होगा, वो तो ज़रूरी भी है। तो चलिए, अब ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब इसका सल्यूशन क्या है? अब इसका सल्यूशन क्या है कि अपना ये रिमोट तो काम नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है। तो अब इसको लेके चलते हैं। पटना में काफ़ी सारी जगह पे रिमोट्स और ड्रोन को बनाया जाता है, कैमराज भी बनते हैं। तो मैं चलता हूँ अभी यहाँ से, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है गांधी मैदान के पास, वहाँ पे आधारशिला कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे ये बन जाएगा, बन जाना चाहिए होपफुली। चल के देखते हैं क्या वो बोलते हैं। और उस आधारशिला कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे स्टोर्स हैं, जहाँ सेकंड हैंड कैमरा हो गया और बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। तो आपको इसका भी टूर करा दूँगा, मेरा काम भी हो जाएगा और होपफुली ये अच्छे से बन जाए और फिर अपना ड्रोन फ्लाई करने लगे। तो चलते हैं यहाँ से सीधे आधारशिला कॉम्प्लेक्स, और वहाँ चल के अपने पहले इस रिमोट को दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें वो बताते हैं। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं आधारशिला कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे अपना ड्रोन दिखा देते हैं। मैं चल रहा हूँ GMD ड्रोन एंड कैमरा सर्विसेज में, और ड्रोन यहीं पे मेरा बन जाएगा। रिमोट में जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। वैसे आधारशिला कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे शॉप्स हैं, अभी चीज़ों के शॉप्स हैं, और मल्टीपल कैमराज हो गया, ड्रोन, पारस, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये। तो बस चलते हैं ऊपर, चल के देखा जाए।
मतलब काफ़ी लंबा शॉप है इधर पूरा मार्केट, इधर अपना रोहिणी सेल्स, रोहित का शॉप, परफेक्ट वीडियो सॉल्यूशन, इसके बारे में बताएंगे। पहले एक बार अपना कैमरा, अपना ड्रोन चेक करा लें। सो ये है आपका GMD ड्रोन। एक बार यहाँ पे पहले अपना ड्रोन दिखा लेते हैं और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको आगे बताते हैं। सो जो मेरे ड्रोन का रिमोट है ना, इसका बोर्ड एक्चुअली ख़राब हो गया है। अब पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, वो एक बार भैया से समझेंगे भी कि क्या ऐसा ध्यान दे कि जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि 2 साल से मैं यूज़ कर रहा था, ये पहली बार ऐसा कोई इशू आया है। तो ठीक है, अभी एक बार ये अंदर काम चल रहा है, आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं, ज़्यादा उनको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। तो इस पूरे मार्केट में आपको हर जगह सेकंड हैंड कैमरास, कैमरा के शॉप, यही सब दिखेंगे। बाय बाय। सो मेरा ड्रोन तो फाइनली बन गया। ड्रोन में जो इशू था वो 2 चीज़ें थी। एक तो इसका मदरबोर्ड उड़ चुका था और बैटरी भी ख़राब हो गया था। तो मदरबोर्ड भी चेंज हुआ, दोनों बैटरी भी चेंज हुआ, और जो ओवरऑल एक्सपेंस आया वो 4000 रुपीज़ का आया। चलो विच इज़ ओके। 2 साल से ड्रोन यूज़ कर रहे थे। अब जब इक्विपमेंट आप रखते हैं ना, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसी आएंगी, टेक्निकल चीज़ें, तो उसको तो हमेशा सही रखना है, क्योंकि कभी भी ट्रैवल के लिए जाते हैं या कोई भी शूट करना होता है तो चीज़ें हमेशा रेडी रहनी चाहिए। और सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने बैठाया, टाइम लिया और बना के सामने ही दे दिया। अगर किसी और शॉप में जाते ना तो वो मे बी 1 से 2 दिन वो ले लेते, बट यहाँ थोड़ा रेफरेंस था तो पैसा भी कम लगा, सामने चीज़ें बनी भी, तो ओवरऑल अच्छा रहा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा कि मैं आया, मेरे ड्रोन में जो प्रॉब्लम था वो मेरे सामने उन्होंने मुझे बैठाया, आप बोला कि बैठिए और सब कुछ सही कर देते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी ओवरऑल। सो GMD ड्रोन एंड कैमरा सर्विसेज है, जहाँ भी ड्रोन भी और कैमरा दोनों बनता है, तो आप डेफिनेटली भी कंसीडर कर सकते हैं। सो आई एम हैप्पी कि मेरा ड्रोन बन गया, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो बस अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और अब चलते हैं यहाँ से, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नए सिचुएशन के साथ। आई होप ऐसा कोई सिचुएशन ना आए, अपना इक्विपमेंट सही रहे। तो बस अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।